समस्त प्रिय नमस्कार मु तो व्यस आपन देखुछंती जेपी ओडिया आपन समस्त को जेपी ओडिया चैनल रे स्वागत करे। प्रिय माने वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। आजिर टॉपिक धर्म परिवर्तन को नै चर्चा आउ एठारे हिंदू क्रिश्चियन समस्त मिसी चर्चा करि अछंती। आउ आपन माने डिबेट कहले भी चलियो। आउ आपन माने ए वीडियो को छत्तीसगढ़ी भाषा रे देखिबा को पाइबे। मु चाहिबी आपन को सम्मुख रे ओडिया रे बुझिया पाई, कारण मु छत्तीसगढ़ रे सेवा कार्य करि अछि, तो मु निश्चित छत्तीसगढ़ को बुझी पारु अछि। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତ ହିନ୍ଦୀ ପରେ ଟିକେ ହେବ, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। जवाहर अपन देखे तो आईबीसी 24 में हूँ आपन संग रचना नितेश आज पंचायती नहीं बल्कि महापंचायती करे पर जातन काबर की आज बात हो ही धर्मांतरण के, आज गोठ हो ही धर्मांतरण के मुद्दा ऊपर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी हारे अपन के क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल जी है आपुमन के जो हारे सर राजेश मिश्रा है हमारे संग में ये बेरा जुलूम गांव ले हमारे साथ गांव के जो सरपंच प्रतिनिधि है वो यहाँ पर मौजूद है। क्या शिकायत आप मतलब मिले रही का हो रही संडे का पूरा बताओ। धर्मांतरण की शिकायत मिली एठारे पचारा जाउछि तुम मानकु कोन शिकायत मिलिथिला तुम मानकु बोली पचारछन। इससे पहले वो बहुत पहले से मिले है, कम से कम 7-8 साल से चलत है। और पहले तो एक दिन पहले सामाजिक मीटिंग भी हुआ है, सब समाज में बोले कि इसके धर्मांतरण नहीं करना है, अपन समाज में रहो, समाज गंगा में मिलकर रहना है। तो मन हमारे समाज ला नीचे दिखाते वाला ऊपर बताते हैं। तो एठारे पचारा जाउछि तुम मानकु कोन सूचना मिलिथिला। तो से माने कहउछन्ते बहुत दिन धरि एठारे धर्मांतरीकरण चलीथिला। आ हमने समाज बैठक मध्य बसैथिलु आ से मानकु कहिथिलु जे तुमे माने धर्म परिवर्तन करो नाही बोली। तबे आसंता हो देखिला गलत कहते थे लालच देते पैसा वैसा दे तो ये दू जन जो दिखाते एकर बहुला लालच माने कोन प्रलोभन देउछन्ते बोली पचारल पैसा पैसा देउथिबे आ बोली कहउछन्ते दे रही इसकी तुम और बच्चा अच्छा नहीं हुआ थे तो बच्चे हो जाए का लालच दे रही तुम्हें मतलब लड़कन लोग आई रिक्शा है कहाँ 6-7 साल का कहीं पता नहीं है परिवार ला थोड़ा आदित पूरा ऐसे। अच्छा आपको भी बुलाते थे, आपको भी लालच दिए थे वहां पर, आपको बुला एठारे मानकु पचार बोला तो मानकु कोन प्रलोभन दिया जाय अछि। तो कहउछन्ते एठारे बापा माँ माने जे मानकर पिला हजि जाय अछन्ते आ बहुत वर्ष धरि आ ताहाकु तुमे पाइबा बोली मानकु डाकिथिले बोली कहउछन्ते। क्या बोल के बुलाए थे? मेरे को बोले थे तुम लोग का जो भगवान है वो मूर्ति है, मुर्दा है, कुछ नहीं होता। हम लोग को यीशु है वो जो मुर्दा है उसको जिंदा कर देते हैं, ऐसे वैसे बोल। लेकिन फिलहाल हमारे संग में अरुण पन्नालाल जी है। अरुण पन्नालाल जी लगातार धर्मांतरण की शिकायत सामने आती है, आप मतलब का लगते है कि का वजह है आप मन के हिसाब से काबर के आप मन के पक्ष ला भी हमन आज समझे की कोशिश करबो कि आप मतलब का लगता है कि प्रदेश में लोगन जिन है तेन आपन के समाज डहर काबर आकर्षित होते, का वजह है? जहाँ मिठास वही मधुमक्खी वही जाही, सीधा सीधा बात है। और अपन आप देखो आप घर से आपके घर से काबर से लेकर मन छोड़ के भागत है, वो सबसे बड़े बात है। और आगे बात कहाँ के ये अभी हमारी दीदी बोली से कि आंकड़ा बहुत बढ़त जात है। मैं सम्मान से पूछेला चाहता हूँ कौन सा आंकड़ा आपके पास है? अभी तक तो कोई जनगणना हुई नहीं, अभी तक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ नहीं। 2011 में हुआ था, 1950 में हुआ था, 1950 में ईसाई समाज 3% था और आज 2.6% है। तो ये बात तो पहले तो हम पे गलत आरोप लगाना बंद कर दे कि ये लगता है बढ़ता है। और अभी जैसे मैं इंटरव्यू सुन रहा था उनका जहाँ कहीं लिखा था, उनने बोला डेथ हो ही, मतलब कोई सबूत नहीं है वो और ना कोई पुख्ता आरोप है। ठीक है। और ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि जहां तक कि प्रार्थना करना अपराध है क्या, ये बात बता सको। दूसरी बात है, 1 मिनट सर, और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना में अगर कोई चंगाई मिल रही है और चंगाई के लिए बोल रहा है कि तो ये तो हर एक धर्म के कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम वो करता है, जो बाबा आता है वो कहता है तो चंगाई मिल जाएगी। जो सूफी संत है वो कहते हैं गुरुद्वारा जाता वहां होते तो निजात मिली। तो ईसाई से मन भरना काबर तो पकड़ करके दुनिया भर के ठठा होता है। ये सवाल बहुत ठीक है। पन्नालाल जी आपन बोले हो कि जहाँ मिठास हो ही मधुमक्खी उहे चाहिए, तो आपन के ये क्या तो एठारे कहउछन्ते प्रभुकर लोक कहउछन्ते अरुण पन्नालाल जे धर्म परिवर्तन करुछन्ते बोली कहउछन्ते, किंतु एठारे कोनोसी सठिक प्रमाण मध्य आज पर्यंत नाही। एवं से यह मध्य कहउछन्ते जे बागेश्वर धाम आ अनेक हिंदू बाबा माने चमत्कार करुछन्ते आ लोक माने सेठाକୁ जाउछन्ते आ प्रभुकर उपस्थिति रे मध्य अनेक चमत्कार होछि। चर्च को लोक माने आसन्ते, हेले केवल क्रिश्चियन मानकु काहे की गिरफ्तार बोली पचारछन्ते है कि दूसर कोनो भी धर्म में, दूसर कोनो भी समाज में वो मिठास नहीं है जो मसीही समाज में है। अब मैं पहले
का जवाब पहले दे रहा ठीक। आपन कहते जहाँ मिठास है मोर मिठास के बात ला समझो थोड़ा पहले का रही से जैसे जो हिंदू धर्म ले कोनो धर्म ले ले ईसाई धर्म ले ले मुस्लिम ले ले हिंदू ले ले पहले संत सूफी लोगों के हाथ में धर्म का नियंत्रण था तब वहां पे कोई ऐसे धर्मांतरण की बात नहीं होती रही से आज काकर हाथ में है सड़क छाप लोगों मन सब धर्म के ठेकेदार बन गए हैं ये मिठास लगा सड़क छाप लोगन काला बोले थे सब- मतलब आपके का मैं बहुत सड़क छाप बोलता हूँ कि कॉलेज के बात ला देख ले जो चर्च में आई से और जो WRS कॉलोनी के चर्च ला जाके चर्च नहीं है वो घर है घर ला तोड़े हैं वो सड़क छाप नहीं है तो और कहा है 5-5 6-6 उनके पास क्रिमिनल केस चल रहा है घर के अंदर घुस गए हैं वो और जाके पूरा घर को तोड़ दिया है वो सड़क छाप नहीं है तो और क्या है मुझको जवाब दीजिए आप बोलत रहे हो ना कि आपन के समाज में हाँ। बहुत मिठास है जी हाँ मिठास नहीं, नहीं, मुलाकात- जाके नहीं, नहीं, मिठास के सन्मान ये जन परेशानी होते हैं जिन हिंदुओं के बाद परेशानी होती है आप मोला गलत कोट करा था जबरदस्ती मोर मुंह में शब्द रखा था मैं जो कहा था अगर सूफी संतों के हाथ में धर्म रहेगा उसमें मिठास रहेगी चाहे वो हिंदू धर्म हो आपन के चाहे पहली लाइन आपन के पहली लाइन रही थी कि यहाँ मिठास होगी मधुमक्खी वहाँ जाए तो वही मैं कहा था और क्या कहा था तो वही मैं अगर पूछूं संत के आपसे। पास मिठास होगी तो संत के पास जाए हमारे पास मिठास है तो हमारे पास जाए सूफी संत के पास होगी तो वहां जाए तो अपन धर्म के प्रचार ठीक है लेकिन दूसरा धर्म के आस्था ला ठेस का पर पहुंचाना है दूसरा धर्म ला नीचा का पर दिखाना है बिल्कुल गलत है एकर हमन कभी समर्थन नहीं करे हैं ऊपर से हमन एठारे न्यूज रिपोर्टर कहउछन्ति जे निजर धर्म प्रचार करवा ठीक अछि किंतु गोटे धर्म को आक्षेप करी कहवा ठीक नुहे आ एठारे प्रभुंकर लोक मध्य कहउछन्ति हो यह ठीक विषय अटे आमे यह संपूर्ण विरोध करू छत्तीसगढ़ फोरम जहाँ जहाँ ऐसे पादरी जा करके भिलाई के ओकर एग्जाम्पल है दूसर देवी देवता ला कुछ बोली से तो हमन ओला थाने पहुंचाए हैं ये बात ला समझ लो मोर आजादी मोर नाक तक के है जहाँ मोर नाक खत्म होता है वहाँ मोर आजादी भी खत्म हो जाता है दूसर की आजादी शुरू हो जाते हैं ये ला हम संविधान में मानत हैं और दूसरे धर्म का सम्मान करना हम सबसे पहले हमन ला सिखाते हैं और ये बात ला भी मानत हो कि हमारे घर में भी थोड़ा बहके हुए लड़का मन रही से में कोई बहुमत नहीं है उमन ला ठोक ठाक के हमूमन सड़क पे रास्ते पे लाया है और वो से भी के लिए कानून है और आपने जो ये बात बोला है इसका भी तो वहां भी वो बोली से वो तो ध्यान से सुन दे तो हो ही मतलब कोई सही सीधा आरोप नहीं है पैसे का अब जहाँ की प्रार्थना की बात आगे प्रार्थना करना अपराध नो है एक बात चाहे कोनो करे हिंदू करे मुसलमान करे ईसाई करे तो प्रार्थना करने से कोनो ला रोक नहीं सकता है बात समझ ले अच्छे से है ना जो और प्रार्थना से ठीक होता है ये मैं दावे के साथ कहता हूँ क्योंकि ये फेथ क्योर और मैं खाली ईसाई प्रार्थना के लिए नहीं बोल रहा हूँ ठीक ये जो है कई साधु संत भी इसको ठीक करते हैं इसको फेथ क्योर कहते हैं तो किसी को अगर चंगाई मिल रही है तो आपको आपत्ति किस बात की है हम तो कहते हैं चंगाई मिले चाहे मोर यहाँ मिले चाहे बाबू के यहाँ मिले चाहे संत के यहाँ मिले चाहे सूफी के यहाँ मिले ठीक है हमारे संग में कांग्रेस प्रवक्ता भी है ओकर भी पक्ष जान लेते हैं धर्मांतरण के मुद्दा में धनंजय जी आप मन के का पक्ष है का समझते हो आप मन ये मुद्दा है राजनीतिक मुद्दा है ये का देखो धर्मांतरण हिंदू मुस्लिम औरंगजेब ऊंच नीच ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एजेंडा है अगर देश में हिंदू मुस्लिम के फसाद के विवाद मन न खड़े धर्मांतरण के बात न करे औरंगजेब बाबर के बात न करे ना तो भारतीय जनता पार्टी ला कौन पूछी छत्तीसगढ़ दंगा करे प्रयास करे आज गृह मंत्री विजय शर्मा शर्म नहीं आवे राजधानी जहाँ डीजीपी बैठे गृह मंत्री एठारे जड़े कांग्रेस नेता को पचारा जाउछि तुम मानकर ए धर्मांतरीकरण को लेकिन मत कौन से समय कांग्रेस नेता सफा सफा कहउछन्ति जे धर्म धर्म को नहीं ए प्रकार वातावरण सृष्टि करबा ताहा एक बीजेपी मानकर एजेंडा बोली कहउछन्ति मुख्यमंत्री है वहाँ 5 लोग बात होते तो विजय शर्मा कोनो ऐसा पुख्ता सबूत नहीं मिला थे आप मन भी अभी अरुण पन्नालाल जी भी ये बात ला बोले नहीं कि बोला वहाँ बोले जाते कि देखे ऐसा सुने हन लेकिन कोनो ये नहीं बताते ये लोग प्रमाण नहीं मिला थे कि प्रलोभन एठारे न्यूज रिपोर्टर मध्य कहउछन्ति जे आरंभर ही कहुए अच्छे जे जड़े व्यक्ति कहते टंका पैसा देउथिबे बोली डाउट कहते किंतु देउ नाहांती आ एठारे कौन प्रमाण मध्य नाही आ से सफा सफा कहि पारु नाहांती देउछन्ति कि नाही बोली देउथिबे बोली कहउछि छत्तीसगढ़ भाषा रे देगी से अगर कोनो प्रलोभन देगी नहीं से लोगन से सुने सुने बात ना करे तो कार्रवाई कैसे करे जाते हैं पर प्रचार करता ये मोर अधिकार है और अधिकार तो मानो ना वो बात ला कि आपन प्रचार करता हो फिर ये बात क्या पर बोला था कि जी हाँ मिठास मिली वहाँ पहुंची आपन प्रचार करके लोगन ने बुला दो ना प्रचार करके दूसरा लोगन ने बुला दो ना सर एक मिनट यार में सी एक मिनट
राजीव जी, बात ले पूरा राखन जी, हाँ। और बात सुन ले भैया, और बोलो, बाद जो बोलो। कहना है जो मानना पब्लिक पानी जनता देखा थे। और दूसरा बात मैं कहा था कि ये जो जितना झंड आते ना और जाके चर्च में घुस के तोड़फोड़ कर दे और मारपीट ये वो करते, मैं वो मतलब बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तुम्हारे का जो कौन से है वो विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये हमार काम करते है। जिन दिन में जाके चर्च में तोड़फोड़ करते दुगना गिनती वहां बढ़ जाते, अपन आप देखे बार आ जाते लोग, तो मतलब हाथ जोड़ के करता हूँ भैया सब चर्च में आप अटैक करो। और मैं ये दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, ये हिंसा से और ये क्या कहता हूँ तो मार काट से, तलवार से कभी ना कोई धर्म रुका है। आप ही मुझको बताइए, औरंगजेब की बात चलती थी, एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, वो बोलते थे कि 1.5 मन जने वो हर रोज खाए लाए बगैर वो खाता नहीं था। हिंदू धर्म खत्म हो गया क्या? अगर 20 करोड़ हिंदू मतलब वो काटे रही से हिंदू धर्म खत्म हो गए, तो हमारे चर्च में अटैक करके तो हमारे धर्म में खत्म कर दो, ये बहुत गलत बात है। दिमाग से निकाल दो। उल्टा बढ़त है प्रचार, आप मत करत हो, मैं नहीं करत हो। ଆଉ ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଅରୁଣ ପରାଲାଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଧର୍ମକୁ ମାରିକି କାଟିକି ହତ୍ୟା କରିକି କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଆପଣ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ଯେ ପ୍ରକାର ବାଂଲାଦେଶ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରାଯାଉଛି, କ'ଣ ହିନ୍ଦୁ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ମରାଯାଉଛି, ସେମିତି ସମାପ୍ତ ହେଉଛି କି? କିଛି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ମରାଯାଉଛି ସେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ବଢ଼ୁଅଛନ୍ତି। चर्च में अटैक होता है, सब जायवर देखता है, अरे काबर में करी से भाई क्या हो गया, काबर मारे हैं, अरे वो तो भले आदमी रही से, वो पादी तो मोर घर में सुध ही लेते रही से, बोला मार दे इसका, तो सहानुभूति बढ़ावा था आपन, धन्यवाद आपन, और मारो पीटो कोई तकलीफ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଏଠାରେ ଅରୁଣ ପରାଲାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାର ଆହୁରି ତମକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି ସେଠାରେ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ବିଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତାହାକୁ କାହିଁକି ମାରିଲେ, ସେ କେତେ ଭଲ ଲୋକ, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା, ବସୁଥିଲା, ନିଜ ପରିବାର પર ଦେଖୁଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନେକ ବିଜାତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିମନି ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଲିଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। और मैं ये दूसरी बात बोलना चाहता हूँ, ये हिंसा से और ये क्या कहता हूँ तो मार काट से, तलवार से कभी ना कोई धर्म रुका है। कि मुझको बताइए, औरंगजेब की बात चलती थी, एक सेकंड बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, वो बोलते थे कि 1.5 मन जने वो हर रोज खाए लाए बगैर वो खाता नहीं था। हिंदू धर्म खत्म हो गया क्या? अगर 20 करोड़ हिंदू मतलब वो काटे रही से हिंदू धर्म खत्म हो गए, तो हमारे चर्च में अटैक करके तो हमारे धर्म में खत्म कर दो, ये बहुत गलत बात है। दिमाग से निकाल दो। उल्टा बढ़त है प्रचार, आप मत करत हो, मैं नहीं करत हो। चर्च में अटैक होता है, सब जायवर देखता है, अरे काबर में करी से भाई क्या हो गया, काबर मारे हैं, अरे वो तो भले आदमी रही से, वो पादी तो मोर घर में सुध ही लेते रही से, बोला मार दे इसका, तो सहानुभूति बढ़ावा था आपन, धन्यवाद आपन, और मारो पीटो कोई तकलीफ नहीं है। मतलब रत्ना, सबसे पहले जो पन्ना लाल जी बैठे होकर से मैं पूछबन दूसरे धर्म के लोग बन प्रचार करते तो का गलत है? जतक धर्म के लोग बन प्रचार करते बाकायदा इजाजत लेते, सार्वजनिक रूप से सभा लेते, बड़ा आयोजन करते और करते, एवं चुपचाप काबर एक कोना में एक कमरा में जाके प्रचार करते। ये सवाल करूं, और आप मन जो करत हो वो सवाल करत हैं, गाँव में कोई है जिन लालच दी है? बहुत जन ऐसे है कि जो लालच दे तबे गए। अब एक जन लालची तो है जो कि तो बच्चा वहाँ की के बहुत भी लालची ना भाई कि डॉक्टर का जात रही से, डॉक्टर से इलाज करवात रही से, कुछ कारणवश लेट होत रही से, है ना, तो लालच देगी कि मोर जगह फिर तो जल्दी बच्चा वहाँ हुई भी तो लालची हुई से। और किस तरह का लालच देते? ଏଠାରେ ଜଣେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣକୁ ଯାହାଙ୍କର ଛୁଆ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା, ଯିଏ ବହୁତ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସ, ତୁମକୁ ଛୁଆ ମିଳିଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାର କହିଲା ପରେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ଲୋକ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବି ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଲୋଭନ। और वही सब पैसा है, और कुछ नहीं, चावल है, बस हमारे धर्म में आओ, हिंदू धर्म को छोड़ो, उसी हमारे यीशु देगा, और कुछ नहीं, बस वही यीशु का ही है। ଏଠାରେ ଆଉ ଜଣେ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଆସ, ଏମିତି ଟଙ୍କା ଦେବ, ଏମିତି ପଇସା ଦେବ ବୋଲି ଆରୋପ ଲଗାଉଛନ୍ତି। राजेश, आप जिन सवाल पूछ रहे हो कि जवाब दे लेते हैं पन्ना लाल जी ने। आपन के जो अभी एंकर उनसे पूछा तो इस है कि वो चावल दे करके बुलाते हैं मेरे भाई, मोदी जी 35-35 किलो चावल एक ला देते, हमारे कना चावल अवल भी नहीं बचे अभी, तो वो मोदी जी के चावल ली कि मोरी यहाँ के 2 किलो चावल लेबर आई। थोड़ा दिमाग सोच करके बात किया करो। पहली बात कि कोनो भी प्रार्थना सभा या ये तरह के सभा होते, धर्म सभा होते, उधर परमिशन ले जाते। जी, हमारा सब धर्म सभा की परमिशन ली जाती है, लिख लीजिए इसको। बगैर परमिशन के हमारी बड़ी बड़ी सभाएं समाप्त हो गई हैं, जो पूरी जानकारी है हमको। अब रह गई बात हमारी हाउस फ्रेंड जो हम लोग घर में जाके जुलूम गाँव में परमिशन लिए थे क्या?
पूछिए उनसे। आपने बिलासपुर में अभी परमिशन लिया था, उसको जाकर रोका है, नहीं लिया था क्या परमिशन हमने? सब मालूम है। जानकारी में नहीं है आपके, क्योंकि जिस तरह से आप कोट कर रहे हैं। आप मुझको ये जुलूम गाँव में 3 लोगों कर रहे हैं तो अपराधी को बंद करो ना भाई, मैं क्यों सा मना कर रहा हूँ? और उससे जबरदस्ती अगर उस कौन सा पुलगांव बता रही है ना, पुलगांव कहाँ में हो रहा है, तो जाकर पकड़ो उसको, बंद करो, जबरदस्ती कर रहा है तो हमें क्या आपत्ति है उसमें? इस पंचायती में ये बड़े खुल के मैं मानता हूँ कि हमारे संज्ञान में ऐसी कोई घटना ना हुई है ना होती है। जो कुछ भी है हम कानून का पालन करके सारे काम अपने करते हैं। आखिरी बात अब मेरी छूट गई थी कि हम लोग घर में जाकर के किसी की सुधि लेते हैं, तेरे घर में क्या तकलीफ है, ओकर में दुआ प्रार्थना करते हैं, ओकर कोई मुझे कानूनी एसडीएम से लेने का मीडिया अगर आपके संज्ञान में ला रहा है तो आप उस बात को मानेंगे? नहीं कैसे मानेंगे जब तक गाँव वाले से बात कर रहे हैं, अरे हम जाएंगे, तो मीडिया अगर आपको डेटा ला के दे रही हो, अगर आप इसको भी नहीं मानेंगे तो फिर तो डिबेट ही खत्म है ना सर। अब डिबेट तो खत्म होनी चाहिए ना। अवश्य अवश्य। क्या आप कानून पर भी सवाल उठा रहे हैं कि कानून फालतू में कार्रवाई कर रही है? जिन लोगों को हिरासत में लिया गया वो फालतू में लिए गए? बिल्कुल सही कह रहा है, मैं तो आरोप लगा ही रहा हूँ और अब उसको हम लड़ रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जिन पास्टर्स को हमने किया है, छुड़वाइए सब उनको। 12 घंटे में छूट गए, 2 दिन 3 दिन में भी नहीं। झूठे आरोप ज्यादा देर चलते नहीं, राजेश, आपका संविधान जिंदा है अभी, राजेश, आपका संविधान पे काम होता है। statement उस बात को मैं अब मानता भी हूँ और ये भी बताता हूँ आपको, जहाँ पे ऐसे उल जुलूल आरोप लगते हैं ना जिनका कोई बुनियाद नहीं होता, उसमें ज्यादा हम लोग दखल अंदाजी नहीं करते हैं। जहाँ पे मुद्दे की बात होती है, चाहे दूसरे पक्ष ने चाहे हमारा पक्ष हो, जहाँ पे इस किस्म की बात होती है, जहाँ हिंसा होती है वहां करते हैं। अब वो कौन गांव में ले रहे हैं, किसने किसको किया है, तो उसके लिए और सर्वव्यापी हमारा फोरम नहीं है कि पूरा हिंदुस्तान की जहां भी खबर होती कुछ भी होती तो पूरा हमको पहुंचाएगा। हम छत्तीसगढ़ में काम करते हैं और जिम्मेदारी से काम करते हैं। जहां कहीं भी कुछ होता है बाकायदा पहुंचते हैं और संविधान की रक्षा करते हैं। संविधान के तहत हम चाहते हैं कार्रवाई हो, हम अपराधी हैं तो हमको भी सजा दी जाए। इसकी आज मैं खोल के आपके माध्यम से कहता हूँ। और देखिए ये लालच ही तो है। आखिर इन मिशनरी वालों से पूछिए कि ये बत्तीसा किनका करवाते हैं। बत्तीसा जब होता है लोगों का बत्तीसवां। तो एक व्यक्ति के बत्तीसा कराने का ये लोग इनको पैसा मिलता है। इन मिशनरी वालों को, ये जो फादर रहते हैं इनके, जो ईसाई पास्टर जिसको बोलते हैं, उनको एक एक व्यक्ति के बत्तीसा कराने का पैसा मिलता है। हमारे पास तो पूरा रिकॉर्ड है, हमारे पास तो एक एक प्रूफ है कि कहाँ कहाँ कितने जगह धर्मांतरण होते हैं और हम आगे वो धर्मांतरण रोकेंगे। अरुण पन्नालाल जी, आप प्रलोभन की बात को आपने कहा कि कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ लोग कह रहे हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसने प्रलोभन लिया है। लेकिन इस बात को क्या आप सही मानते हैं कि कोई परेशान व्यक्ति है, उसे समाधान के नाम पर अपने धर्म में शामिल कर लिया जाए? मानव सेवा की बात आप लोग करते हैं, अगर मानव सेवा करनी है तो क्या धर्म परिवर्तन करके ही किसी व्यक्ति की सेवा हम करेंगे? बिना उसके धर्म परिवर्तन के क्या हम दूसरे समुदाय के लोगों की सेवा नहीं कर सकते? अब आप टेक्निकल बात पे आ गई हैं, मैं टेक्निकल बात जवाब देता हूँ। धर्मांतरण कब होता है? मैं बाइबल पढ़ लिया तो धर्मांतरण हो गया, चर्च चला गया धर्मांतरण हो गया, मैं मंदिर चला गया तो मैं हिंदू बन गया, गुरुद्वारे चले गया तो सिख बन गया। पहले ये परिभाषित कर लीजिए। इस संविधान में बहुत क्लियर दिया हुआ है, सोचने की आजादी आर्टिकल 21 और 25 में बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई है किसी भी उसके लिए। ये बात आप अच्छे से जान लीजिए कि मेरी आजादी है, उसको मैं उपयोग में लाता हूँ। अब रह गई बात, अब पिक्चरों में, सिनेमा में 50 साल से देखते आ रहे हैं, अब दुआ काम नहीं करेगी, अब दवा काम नहीं करेगी, अब दुआ काम करेगी। कहां से ये लकोक्ति अब कैसे बनी? क्योंकि कोई ना कोई शक्ति है जो हमारी दवाई इंसान के समझ के ऊपर है, और वो शक्ति कोई जरूरी नहीं है कि हिंदू की शक्ति हो, कि ईसाई की हो, कि मुसलमान की। वो शक्ति है, उसका सम्मान करना है। आपका जो क्योर होता है उसको किसी को रोकने की जरूरत नहीं है। और अभी नहीं रहा, अभी लेकिन अगर कोई परेशान हिंदू, अगर कोई परेशान मुस्लिम, अगर कोई परेशान सिख आपके पास आ रहा है, मना कर क्या देना उसे चाहिए। समाधान के बदले आप पहले कहेंगे कि पहले धर्म परिवर्तन कभी नहीं करो, कहते समाधान मिलेगा? वही मैं कह रहा हूँ, टेक्निकल बात कहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन कौन कर सकता है? सिर्फ कलेक्टर कर सकता है, नोबडी एल्स। तो आप कैसे आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर कि आप देख लीजिए उठा करके जो धर्म परिवर्तन 1968 का यहाँ लगा हुआ है, उसमें कब धर्म परिवर्तन होता है? किस स्थिति में धर्म परिवर्तन होता है? 2 सेकंड चाहूंगा, है ना? जवाब ले लीजिए। हाँ, इसका दो सेक्शंस बड़े क्लियर हैं। पहले आपको आपके दिमाग में जो आता है उसकी आजादी है। आपका दिमाग में आपको संतुष्ट हो गया कि हाँ मुझको ईसाई बनना है या हिंदू बनना है या मुसलमान बनना है, तो उसकी हर एक की प्रक्रिया। आपके यहाँ जनेऊ प्रक्रिया है ही नहीं, हमारे यहाँ बपतिस्मा की प्रक्रिया है। मुसलमानों में उनकी भी एक वो पढ़ते हैं, क्या कलमा नहीं एक और वर्ड है, तो उसको पढ़ते हैं, तो उनकी प्रक्रिया है। इससे कोई ईसाई नहीं बनता और कोई मुसलमान नहीं बनता, कोई हिंदू बनता। टारगेट में है
नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। सबसे पहली बात यह है कि ईसाई किसी का भी धर्म बदलने के अधिकार सिर्फ सरकार के पास है और वो सिर्फ कलेक्टर उसको कर सकता है, बाकी कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता। बिल्कुल, हम सीधे बात करते हैं, क्या लगता है अभी धर्मांतरण को रोकने के लिए हिंदू संगठन, तमाम आप लोग की जो टास्क टीम है वो क्या करेगी और क्या होना चाहिए? क्या कानून भी सख्त करने की अब आवश्यकता है महसूस होती है? सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ की सरकार से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि हिंदू संगठन अपना सब कुछ जोखिम में डाल करके धर्मांतरण पकड़ने का काम करती, धर्मांतरण रोकने का काम करती, लेकिन ये लोग कुछ ही दिन में या तो कुछ ही घंटों में ये लोग जमानत पे छूट जाते हैं। छत्तीसगढ़ में इतना कड़ा कानून बना है कि पूरे देश में एक मिसाल जाए कि छत्तीसगढ़ की सरकार धर्मांतरण के खिलाफ है। और मैं हिंदूवादी संगठनों से भी बोलता हूं कि जब कहीं धर्मांतरण का मुद्दा आए, जब कहीं अपना हिंदू भाई कोई शोषित रहे, कोई प्रताड़ित रहे, तो अपने कार्यालयों से निकल करके उनकी मदद के लिए आगे आए, क्योंकि हिंदू धर्मांतरित इसीलिए होता है कि हिंदू संगठन अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रही है, हिंदू संगठन सुस्त पड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ में। पहले तो एक आखिरी क्लोजिंग स्टेटमेंट आपसे जरूर मैं चाहूंगी राजीव जी, कि सरकार ने अब तक इतने आरोप लगाए, इतनी सारी बातें हुई हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इस और क्या काम किया और आगे धर्मांतरण के मुद्दे को रोकने के लिए आप लोग क्या काम करेंगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। सरकार लोक कल्याण काम करेगी, बिल्कुल आरोप नहीं, लोक कल्याण काम कर रही है, गांव गांव, गली गली, शहर शहर। और दूसरी बात, सरकार एक कड़ा कानून लाने जा रही है। देखिए, मैंने पहले कहा कि जो धर्मांतरण की घटनाएं भाजपा की सरकार है बड़ी, कहीं न कहीं सरकार की विफलताएं हैं, उसको भी एक हिंदू संगठन के युवा ने बता दिया कि सरकार में बैठे लोग कैसे उनको मना करते हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, अगर कोई धर्मांतरण के विषय में पुलिस के पास जाता है, पुलिस अपना काम क्यों नहीं करती? क्यों आज यहाँ पर हंगामा करना पड़ता है, तब वो जाके काम करने लगती है? ठीक है पन्ना जी, आप। मैं 2 लाइन में अपनी बात रख कर समाप्त करता हूँ। वो ये है कि धर्मांतरण कानून छत्तीसगढ़ में 3 बार आ चुका है और अब भी 24 मार्च 2025 को फिर आया था, वो भी साइन टाइन खत्म कर दिया गया। राष्ट्र में भी ये कानून लाया गया था कि राष्ट्र स्तर पे ये कानून लगेगा, उसके लिए जुडिशियल कमीशन बैठा गया, जिसमें मैं भी खुद गया था, मुझको भी बुलाया गया था, हिंदुस्तान से 8 लोगों को बुलाया था और सुप्रीम कोर्ट के 8 लोगों की जस्टिस की टीम थी, उनने भी उसको ध्वस्त कर दिया, कहना ये हमारे आर्टिकल 25 के विरोध में है, ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते, न लगाए जा सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने करके राष्ट्रीय कानून को ध्वस्त कर दिया और यहाँ छत्तीसगढ़ में 3 बार ध्वस्त हो चुका है। तो कानून से नहीं होगा, प्रेम से होगा। जिस दिन हम प्रेम बांटना सीख जाएंगे, हर एक के लिए लागू होता है। मैं भी हिंदू भाई की बात समझूं, हिंदू भाई भी मेरी बात समझे, उस दिन यहाँ पे किसी कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी और शांति की स्थापना होगी और शांति का राज होगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ।